गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, रिडक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म कब होगा बच्चों, याद रखना, जो अपना कार्बोनिल ग्रुप है ना बच्चों, ठीक है, वो एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप से जरूर अटैच होगा। अगर ये है तो ये आपको क्या देंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे बच्चों। ठीक है, या हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो ये देखो, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप, एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बोनिल कार्बन। ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके ऊपर एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों। किसके लिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा इसमें, ऑक्सीडाइज्ड बाई NaOH, सोडियम हाइपोहेलाइड हम यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड है प्रोडक्ट कंटेन वन कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। ये बात आपको याद रखनी है। हेलोफॉर्म में क्या होगा, तो प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या कम होगी रिएक्टेंट से, एक ही कार्बन की संख्या रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, ऑक्सीडेशन डज नॉट इफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर अपने मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन उसको इफेक्ट नहीं करेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो रिएक्शन देखो, तो ये है मेरे पास बच्चों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप अपने पास, ठीक है, और इसके पास क्या अटैच है, एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप। तो इसका मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सोडियम हाइपोहेलाइट इसके अंदर ऐड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये ग्रुप है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये ग्रुप यहाँ आ गया। ठीक है, एसीटेट, सोडियम एसीटेट बन गया ये। ठीक है, और क्या बना, CH3। इसी को हम हेलोफॉर्म बोलते हैं बच्चों। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। एक्स है वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। अगर एक्स क्लोरीन है तो वो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, एक्स ब्रोमीन है ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, एक्स आयोडीन है आयोडोफॉर्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये है अपनी हेलोफॉर्म की रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, कौन से कंपाउंड है वो हेलोफॉर्म की रिएक्शन देंगे। तो याद रखना, जिसके अंदर ये टर्मिनल में हो, चैन के सबसे लास्ट में ये प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, तो वो आपकी आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन द एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो नंबर ऑफ रिएक्शन। जो एल्डिहाइड में बच्चों, जो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से वो रिएक्शन देते हैं। तो देखो, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल का इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इसकी वजह से वो क्या है, एसिडिक नेचर है हाइड्रोजन। तो देखो बेस आएगा, बेस क्या काम करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड है बच्चों। ठीक है, ये टूट जाएगा, तो ये देखो नेगेटिव इस पे आएगा, तो ये नेगेटिव फिर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट कर देता है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आगे जाता है। तो ये बच्चों एक रेजोनेंस बनती है यहाँ पे भी। आगे बात समझ में, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और क्या हो गया अपना रेजोनेंस। अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन। किसकी बात करेंगे हम, अल्डोल कंडेंसेशन। तो इसके लिए कंडीशन देखो बच्चों क्या क्या है। सबसे पहले, एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट वन तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है डाइल्यूट बेस इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। बेस कौन सा होगा बच्चों, डाइल्यूट होगा। प्रोडक्ट है, ठीक है, दो प्रकार के हो सकते हैं, एल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को बोलते हैं अल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को बोलते हैं कीटोल। अगर आपने एल्डिहाइड ले रखा है तो अल्डोल बनेगा, और कीटोन ले रखा है तो कीटोल बनेगा बच्चों। ठीक है, अब बोला हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों उसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एल्डोल। और ये OH वो बीटा पोजिशन पे होगा एल्डिहाइड ग्रुप के कंपेरिजन में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्डोल। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, मेरे पास रिएक्शन है, मेरे पास ये है इथेनॉल है। ठीक है, CH3CHO, डाइल्यूट NaOH ऐड करूंगा तो मेरा अल्डोल बनेगा। फिर कंडेंसेशन करूंगा तो यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से OH डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये अल्डोल है
क्योंकि इसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट और एल्डिहाइड भी ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, तो अल्डोल है ये। और ये है अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब हमने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया बच्चों यहाँ से, ठीक है। अब देखो सिमिलर फॉर कीटोन, सेम एज इट इज है वो कीटोन के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों क्या है, मैकेनिज्म देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो बेस है, बेस ने एसिडिक प्रोटॉन को क्या किया, रिमूव किया, तो इसके पास क्या है बच्चों, कार्बन के पास नेगेटिव आ गया, ये देखो, ठीक है। और बेस है वो H लेके चला गया। अब सेकंड स्टेप में देखो बच्चों क्या है, अब याद रखना जो अपने ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, उसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन होगा बच्चों, और उसके जितने भी हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और यही अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, यही क्या है, एसिडिक है, तो आसानी से चला जाएगा। अब देखो जो हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है वो अपने सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। हमने एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं बच्चों, पहले में तो हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाई, उन्होंने न्यूक्लियोफाइल बनाया। अब ये न्यूक्लियोफाइल है जो सेकंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये देखो न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके आगे चला जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के 5 हो जाएंगे और ये रखेगा 4 ही, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके आगे भेज देगा ये। तो ये देखो क्या हो जाएगा बच्चों, O पे नेगेटिव आएगा। अब हमने इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दिया, ठीक है। H पॉजिटिव ऐड किया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, मिलकर क्या बना देंगे, OH बना देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा, तो इन दो के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यही हमारा क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है बच्चों। अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया हमारा। सेम मैकेनिज्म फॉर कीटोन है बच्चों, सेम एज इट इज, सेम, ठीक है, या एज इट इज आपका कीटोन के लिए। खुद करके देखना बच्चों, ना समझ में आए तो कमेंट करके बताना, एक वीडियो और बना देंगे फिर उस पर, ठीक है। अब है बच्चों क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का क्या मतलब है। देखो अल्डोल है उसमें क्या था, 2 सेम मॉलिक्यूल थे बच्चों, और क्रॉस हो गया तो मतलब दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए। तो ये देखो एक मेरे पास क्या है, CH3 CHO है, और सेकंड है मेरे पास CH3 CH2 और CHO, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस अल्डोल हो जाएगा। अब याद रखना है जब क्रॉस अल्डोल होगा तो टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे बच्चों आपको। कितने मिलेंगे, टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो इट इज व्हेन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन इज यूज्ड, या तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड यूज कर लो या 2 डिफरेंट कीटोन यूज कर लो। मैंने 2 एल्डिहाइड यूज कर रखे हैं बच्चों। इन क्रॉस अल्डोल टोटल 4 प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों। कंडीशन वही रहेगी, पहले बेस यूज करेंगे और फिर हम H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये देखो पहले 2 प्रोडक्ट है बच्चों, ये फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये कैसे बने, कहते जी अगर ये अपने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर ले, 2 CH3 CHO मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमने ऊपर रिएक्शन देखी थी सेम वैसे। अब 2 ये मॉलिक्यूल अपने साथ रिएक्शन कर ले तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 प्रोडक्ट बन गए। अब थर्ड में क्या होगा, ठीक है, थर्ड में ये हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करे बच्चों और इस कार्बोनिल पे अटैक करे, तो थर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। हो सकता है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करे और इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे, तो फोर्थ प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखो, ठीक है, 2 सेम है, उनका मैकेनिज्म मैंने ऊपर बता दिया है। अब डिफरेंट का मैकेनिज्म देखो बच्चों, तो ये देखो OH है वो सिर्फ CH3 CHO के अल्फा हाइड्रोजन को लेके चला गया, तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया अपना CH3, इसका न्यूक्लियोफाइल आपका जनरेट हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा कार्बोनिल के। तो ये देखो इसने इस पे अटैक किया, तो ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। रिएक्शन मीडियम में H पॉजिटिव है, वो आराम से ये लेके OH बना देगा, ठीक है। फिर से यहाँ इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा, तो इन 2 कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये देखो जिस कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है उसी के साथ क्या गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखो बच्चों क्या है, अब मेरे पास क्या है, जो सेकंड मॉलिक्यूल था CH3 CH2 CHO, उस पे बेस अटैक कर रहा है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, तो बेस इसको निकाल के ले जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया बच्चों। अब ये है, ये CH3 CHO पे अटैक करेगा, तो ये देखो इसने इस पे अटैक किया, तो ये आगे जाएगा, H पॉजिटिव है OH बना देगा, ठीक है। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा बच्चों,
तो इन दो के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है CH और यहाँ पे क्या है बच्चों CH3। तो प्रोडक्ट आपके क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये है बच्चों क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, जिसके अंदर टोटल 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं बच्चों। ठीक है, कीटोन आल्सो यूज्ड एज वन कंपोनेंट। ठीक है, कीटोन को हम वन कंपोनेंट के रूप में यूज कर सकते हैं इन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास ये मेरा कीटोन हो गया और ये मेरे पास एल्डिहाइड हो गया। तो ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस इसको लेके चल जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा, यहाँ से ये आगे चला जाएगा। तो H पॉजिटिव है, वो इसके साथ कंबाइन होकर OH बना देगा। तो फिर यहाँ से सेम वही वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इन दो कार्बन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, कर लोगे। तो ये है बच्चों हमारा अल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अदर रिएक्शन है कनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो बोल दो चाहे। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो देखो बच्चों इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, वो मॉलिक्यूल्स देगा जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो कंसंट्रेटेड एल्कली बेस यूज करते हैं, या तो एल्कली बोल दो बच्चों या बेस बोल दो, एक ही बात है। कंसंट्रेटेड यूज करेंगे और वहां हम डाइल्यूटिव यूज कर रहे थे बच्चों। ठीक है, प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा और एक बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बच्चों, जिनमें एक का सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा और एक क्या होगा, ये देखो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों होते हैं, वहाँ उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बच्चों। तो ये देखो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक का तो ऑक्सीडेशन होगा और एक का क्या होगा, रिडक्शन होगा बच्चों। तो रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनाएगा, आपको पता है एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देगा हमें, एल्कोहल, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या देगा हमें, बताओ, एसिड देगा। तो ये एसिड का साल्ट बन गया बच्चों। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेटेड बेस यूज करते हैं बच्चों, याद रखना। मैकेनिज्म देखो क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखो बच्चों मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या है, बेस हमने यूज कर रखा है, तो बेस यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है बच्चों अब। ठीक है, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये कहाँ जाएगा आगे, तो ये देखो एनाइन बन गया ना। ठीक है, अब ये एनाइन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पे अटैक करवाएगा जो सेकंड मॉलिक्यूल है बच्चों, तो ये फिर आगे चला जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका C डबल बॉन्ड OH आ गया, एसिड हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, ये आगे गया तो O नेगेटिव, तो एल्कोक्साइड आयन आ गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, दोनों के बीच में बच्चों H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ये प्रोटॉन ना वो यहाँ चला जाएगा, तो ये OH में कन्वर्ट हो गया। ये देखो ये मेरा एल्कोहल हो गया और ये मेरा क्या हो गया, एनायन हो गया। ठीक है, कार्बोक्सिलेट है, एनायन हो गया बच्चों। ठीक है, अगर सोडियम पोटासियम ले रखा है तो यहाँ आप क्या लगा दो, के लगा दो। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट बन गया ये। ठीक है, तो ये तो बच्चों कैनिज़ारो रिएक्शन। उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब याद रखना बच्चों कार्बोनिल ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, ये कौन सा है, मेटा डायरेक्टिंग, मतलब जो बाहर से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको मेटा पोजीशन पे भेज देगा। अगर हम नाइट्रेशन की बात करें HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 273 से 283 केल्विन आपका टेम्परेचर है, तो यहाँ से जनरेट होगा बच्चों आपका NO2 पॉजिटिव। ठीक है, ये NO2 पॉजिटिव कहाँ जाएगा, सिर्फ मेटा पोजीशन पे जाएगा ओनली। तो क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। क्या बनेगा बच्चों, मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद एक बात और देख लो बच्चों छोटी सी, ये देखो नोट 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को बोलते हैं फॉर्मेलिन। पूछ ले फॉर्मेलिन क्या होता है, तो 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट, मतलब पॉलीमर बनाने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों। बेकेलाइट होता है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेजिन। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये तो था बच्चों हमारा कंप्लीट एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।